अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। आसान है, एक ही फार्मूला बार बार लगेगा। आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आइडिया होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहला सवाल है, फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स एफ फाइंड आउट करना है हमने दो स्फीयर्स के दरमियान। पहले और दोनों का मास कितना है 1000 kg। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 0.5 मीटर। अब इसमें सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में ऑलरेडी गिवन है, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्केयर। जी की वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। m1 भी 1000 था, m2 भी आपके पास कितना था 1000 था। ठीक है, टू स्क्वायर ऑफ ईच मैस आ गया था ना, और डी का स्क्वायर आपके पास आ गया। इसको आप जनरली अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। न्यूटन लगाना ना भूलिएगा बेटा। इसके बाद बेटा ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल आ गया, इसका मतलब m1 इक्वल है m2। अब डिस्टेंस उसने कह दिया 1 मीटर है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है 0.006673 न्यूटन। उसके मैस फाइंड आउट करना है हमने। अगेन एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। m1 m2 फाइंड आउट करना है हमने, तो बेटा हमारे पास ये इधर ही रहेगा, ये बाकी आर स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जी मल्टीप्लाई आर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो m1 m2 इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। वैल्यूज पुट की हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अगर आप कैलकुलेटर में इसे निकालेंगी तो 10 की पावर 8 आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, अब चूंकि m1 इक्वल है m2 के, तो ये m1 का स्केयर या खाली m का स्केयर आपके पास आ जाएगा। और अब स्केयर रूट आप लेंगे इसको ख़त्म करने के लिए, नहीं इधर इधर आप बेटा स्केयर रूट लेंगे, अंडर रूट आ गया आपके पास, तो ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। तो 8 का अगर हम देखें तो हमारे पास 10 की पावर 4 kg आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 3.5 इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा आया हुआ। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। द मास ऑफ मार्स इज 4.02 और 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg, और रेडियस उसका इतना। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ मार्स। मास ये है, रेडियस ऑफ मार्स इतना बेटा, किलोमीटर को हमने दोबारा कन्वर्ट करना है मीटर में। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्केयर। अच्छा बेटा, अगर कहीं हाइट आ गई हो ना जी के साथ, तो वो जी एच बन जाता है। ठीक है, तो फिर वो आर प्लस एच का होल स्क्वायर बनता है। जी इज इक्वल टू जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जब एल्टीट्यूड की बात की जा रही हो। जब जनरल बात की जा रही है तो जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगी। जी की वैल्यू कितनी है 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अगेन मास ऑफ मून निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जी की वैल्यू इसने दे दी है हमें 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून भी उसने हमें दे दिया है। फाइंड द मास ऑफ मून। अब एज वी नो डैट एम इज इक्वल टू, अब फार्मूला हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। हमने चूंकि मैथ्स निकालना है, एम इधर ही रहेगा, ये आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जी इधर आके बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये बना एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। तो यही वाला आर स्क्वायर जी, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। वैल्यू सिंपल पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। बेटा ये सवाल करते वक्त ना एक चीज़ आपने रखना है कि अपने कैलकुलेटर को रीसेट कर लेना। अक्सर कहा था आप लोग पंगे दे रहे होते हो कैलकुलेटर को, तो सेटिंग सारी छेड़ देते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने कैलकुलेटर को रीसेट ऑल पे करना है, ताकि कोई भी पॉइंट्स की वैल्यू राउंड ऑफ में गलती ना हो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अर्थ है, इसका अपना जो रेडियस है बेटा वो 6400 है किलोमीटर में। ठीक है, अब इससे ऊपर हमने जानना है कितना, 3600। ठीक है, तो टोटल इतना हमने लेंथ लेनी है आर प्लस एच पूरा। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला जी इज इक्वल टू जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा, इधर जो 10 की पावर 6 आई हुई है ना, ये इन्होंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है,
तो ये 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो गया, ये 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो गया, और किलोमीटर का 3 भी इसमें ऐड कर दिया उन्होंने। आप चाहो तो आप 6400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 खाली किलोमीटर का लगा लो, या 3600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लगा लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसका होल स्क्वायर। अगेन कैलकुलेटर ही आपने यूज़ करना है, एंड पर आपके पास 4 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5.6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। अगेन जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट था, रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज इतना। अच्छा, जब हमने डायरेक्ट उसने रेडियस दे दिया है ना जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का, मिसाल के तौर पर ये अर्थ है, ये आपके पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रहा है। जब उसने रेडियस दे दिया तो उसने ऑलरेडी अर्थ का जो रेडियस है उसमें काउंट कर लिया होता है, तो उसमें दोबारा से काउंट करने की ज़रूरत आपको नहीं होती। आपने जियोस्टेशनरी रेडियस को आपने बस कन्वर्ट करना है ऐसे यूनिट्स में। मैस ऑफ अर्थ आपको जुबानी आना चाहिए कि, और इधर जी है, जी की वैल्यू आपको जुबानी आनी चाहिए। जी इज इक्वल टू जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू दे दी, एम की वैल्यू आ गई, आर प्लस एच का होल स्क्वायर ऑलरेडी उसने जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के मौजूदगी में हमें दे दी, तो दोबारा से 6400 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उसमें करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा जी इज इक्वल टू 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी दे दी है, उसने एच दे दिया सेंटर ऑफ अर्थ से। अच्छा, जब सेंटर ऑफ अर्थ से चला गया तो बेटा ये ऑलरेडी उसने अर्थ का रेडियस भी इसके अंदर क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया हुआ, तो दोबारा से इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमने मैस ऑफ अर्थ निकालना है। जी एच इज इक्वल टू जी एम ई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एम ई इधर रह जाएगा अकेला, ये तो जाके डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होता जाके बेटा आपके पास डिवाइड, तो एम इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू हमने लिखी 4, आर प्लस एच की वैल्यू लिख दी हमने जो गिवन है, और जी की वैल्यू हम आपको जुबानी याद होनी चाहिए, हमने लिख दी है। एम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाई दिस। इसको हमने मजीद सॉल्व किया तो ऑलमोस्ट आपके पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 के जी आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 5.8 किस एल्टीट्यूड के ऊपर जो जी है बेटा वो 1/4 रह जाएगा। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है किस एल्टीट्यूड के ऊपर जो जी है बेटा वो क्या रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। नॉर्मली हमें पता है जी कितना होता है 10, 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। जी की वैल्यू आपको पता है, मैस ऑफ अर्थ आपको पता है, एच फाइंड आउट अब हमने करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है। अच्छा बेटा, इसको करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, आपके पास सबसे पहले खाली जी की वैल्यू कितनी है, ये है जी इज इक्वल टू, अगर हम इसको इस तरीके से ना करें, इसको हम इस तरीके से करते हैं बेटा। सिंपल, हमें पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम ओवर आर स्क्वायर। अगर बेटा ये जी एम ओवर आर स्क्वायर आ गया आपके पास, इसको अगर ये तो आपके पास सिंपल जी आ गया, और जी एच जो होता है वो इक्वल होता है जी एम ओवर आर प्लस एच का, सॉरी एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे बेटा हमारे पास, तो ये आपके पास सिस्टम आ जाएगा, जी ओवर 4 इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, जी जी से आपके पास इधर कैंसिल हो गया, तो 1/4 आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 आर स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट गया, और ये इससे कट गया, और 4
अपना 2 रह गया, तो r प्लस एच इज इक्वल टू 2r, और h फाइंड आउट करना है तो 2r माइनस r इज इक्वल टू h। तो ये 1 रेडियस अगर हम ऊंचा जाते हैं तो हमारा जो g की वैल्यू बेटा वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। पोलर सैटेलाइट है, ये इस चैप्टर का बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। पोलर सैटेलाइट है ये, क्योंकि 5.9 और 5.10 बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो एक ही मैं करवाऊंगा इसमें, बाकी वो एक आपका होमवर्क के तौर पर ही है। A polar satellite is launched at 850 किलोमीटर above the earth. Find its orbital velocity. Orbital velocity की बेटा जो आपके पास फार्मूला होता है वो v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच आर प्लस एच। एच उसने कितना दिया हमें, 850 किलोमीटर। इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। मैस ऑफ अर्थ आपको जुबानी याद आना चाहिए, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। जी की वैल्यू आपको बतानी चाहिए बेटा। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट हमने फाइंड आउट करनी है, तो जी की वैल्यू तो इधर इसने हमें कहीं नहीं दी, जी एच की वैल्यू, लेकिन हमें पता है कि जो जी एच होता है वो किसके इक्वल होता है, जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये पूरी कैलकुलेशन इसके साथ कैंसिल होगी, पीछे क्या बचा, अंडर रूट जी एम आर प्लस एच। जी की वैल्यू आपको पता है, एम की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू गिवन है। सिंपल कैलकुलेटर पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 7431 मीटर पर सेकेंड। अगेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च, ये उसने एच की वैल्यू दी है, ये आर प्लस एच की वैल्यू नहीं है, इसने एच की वैल्यू दी है, अबव द अर्थ है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ नहीं है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, अगेन इसको हम कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट्स में और स्टैंडर्ड न्यूटेशन में। 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। मैस ऑफ अर्थ आपके पास कितना आ गया, 6 10 की पावर 24 किलोग्राम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके पास जी की वैल्यू कांस्टेंट है। अगेन वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच आर प्लस एच। अब डायरेक्ट जी एच तो दिया नहीं, तो हमें अपना फार्मूला लगाना पड़ेगा, जी एच इज इक्वल टू जी एम अंडर रूट आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आर प्लस एच कैंसिल हो गया इसके स्क्वायर के साथ, पीछे बचा जी एम ओवर आर प्लस एच का, बस आर प्लस एच। सारी वैल्यूज पुट की है और आंसर निकाला है, आपके पास आंसर कितना आएगा, 2876 मीटर पर सेकंड। बेटा ये आपके पास मामला हैं, और अगर कोई इशू आएगा तो बेटा मेरे से पूछ लीजिएगा।